कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप जानोगे कि HTTP रिक्वेस्ट को हुक्स की सहायता से रिएक्ट में कैसे हैंडल करना चाहिए। अमेजिंग वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूँ HTTP रिक्वेस्ट का काम इतना प्रोफेशनल हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, जिससे हमेशा आप सारे प्रोजेक्ट में उसी का इस्तेमाल करोगे। एरर हैंडलिंग या रिस्पॉन्स हैंडलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे। वैसे ये जो HTTP रिक्वेस्ट करने का तरीका आपको कुछ दिन पहले बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। SWR म्यूटेशन एंड लाइव रिफ्रेश ये आपके कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, स्पेशली अगर आप डैशबोर्ड वाले एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो तो। प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा रिएक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से, उसी में ये वीडियो होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, अगर आप नए हो तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। रिएक्ट और पाइथन में बहुत जल्दी जॉब्स क्रैक करने की अपॉर्चुनिटी होती है अभी के समय में। हमने अपने रिएक्ट कोर्स को Next.js के साथ बिल्ड किया ताकि आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर सको शुरू से लेकर अंत तक। इनफैक्ट AWS क्लाउड की ऐसी ऐसी सर्विसेज है इस कोर्स के अंदर जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। कंप्लीट वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन आप बिल्ड करना सीखोगे इस कोर्स के अंदर। इनफैक्ट APIs वगैरह बिल्ड करना भी आप सीखोगे। तो अभी 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जल्दी जॉब क्रैक करना है, तो आप पाइथन में जा सकते हो, जो कम्प्लीटली डेटा स्ट्रक्चर के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वेब के नाम से। इसको ओपन कीजिए, ऊपर में लिखिएगा CMD। ऐसा करने से ये कमांड में खुल जाएगा। फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो ऐसे npm स्टार्ट राइट करके। ये रहा ऐप कंपोनेंट। अपने सोर्स कोड में आ जाइए। app.json है, इसी में हमने पिछले वीडियो में कोड किया था। मैं सब कुछ को हटा देता हूँ। मैं फिर से ऐप कंपोनेंट को ऐसे क्रिएट करता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कंपोनेंट क्रिएट करते वक्त जो फंक्शन होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिएगा। स्मॉल भी रखेंगे तो काम करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कोड में एडिट करके सेव करने पे कभी पेज आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता होगा, कभी नहीं होता होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम तब आएंगी जब आप इस फंक्शन के फर्स्ट लेटर को स्मॉल रखोगे। अगर ये कैपिटल होगा तो जैसे ही आपने कोड में चेंज करके Ctrl+S दबाया, अपने आप आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ये बेनिफिट मिलता है अगर आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हो तो। बेसिक तरीका यही है ना कंपोनेंट क्रिएट करने का। मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया इस एप्लीकेशन को। एक छोटा सा डिज़ाइन रिटर्न करते हैं। यहाँ पे मैंने H1 का इस्तेमाल किया। राइट कर देता हूँ टेस्टिंग। अब HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए आप किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो या जावास्क्रिप्ट में फेच फंक्शंस है उनका इस्तेमाल करते हो। इंडस्ट्री में XCOS ही यूज होता है HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मेक श्योर हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट में एंगुलर हो, रिएक्ट हो, व्यू हो, उसमें XCOS से ही HTTP रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर XCOS को इंस्टॉल करना होगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन देख लीजिए कैसे इंस्टॉल करना है। राइट करेंगे npm install XCOS। हो गया इंस्टॉल। देखिए वीडियो पूरा, तभी सीख पाएंगे। वापस मैंने कंपाइल किया और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। हुक्स का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। हुक्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है रिएक्ट में, जो रिएक्ट बना हुआ आपको देता है। बस आप इंपोर्ट करते हो, यूज़ करते हो। तो रिएक्ट बना कर देता है पहले से। कस्टम हुक्स भी आप बना सकते हो अपने काम को आसान करने के लिए। जो भी कोड आपके एप्लीकेशन में कई जगह रिपीट होने वाले हैं, वैसे कोड के लिए हुक्स बना लीजिए रिएक्ट में और फिर इंपोर्ट करके यूज़ कीजिए। कैसे बनाते हैं समझिए। ये जो src फोल्डर है, इसके अंदर हुक्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिएगा। अब इसके अंदर फाइल बनाएंगे तो हुक्स का नाम डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक कन्वेंशन है। यूज़ कीवर्ड से शुरू होगा, उसके बाद के वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब जैसा काम है वैसा ही नाम रखिएगा। HTTP रिक्वेस्ट करने का हुक है तो मैंने नाम रखा use http.js। वैसे हुक्स के अंदर वैसे कोड का कलेक्शन होता है जो पूरे एप्लीकेशन में बहुत बार उपयोग होगा, ठीक है। और इस पेज में, ये जो हुक वाला पेज है, इसमें कोड होगा कैसे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूज केस पे। अभी HTTP रिक्वेस्ट का कोड लिखना है तो इसका कोड अलग होगा, अलग तरीके से। डिपेंड करता है कैसा काम करवाना आप चाहते हो। सभी के कोड लिखने का कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए अगर हुक बनाना है तो कैसे होगा, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट में आपको एरर ट्रैक करना पड़ता है, रिस्पॉन्स ट्रैक करना पड़ता है, लोडिंग ट्रैक करना पड़ता है। तो कोड लिखने का तरीका उसी पैटर्न में तो होना चाहिए ना, ताकि हम जहाँ पे भी इंपोर्ट करें वहाँ पे इन चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त कर ले। तो देखिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हुक के नाम पे। तो यूज HTTP के नाम से मैंने एक फंक्शन प्रिपेयर किया ऐसे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज HTTP।
क्या होगा, आप यहाँ से रिटर्न करो, मैंने राइट कर दिया सक्सेस। जहाँ पे भी आप इसको इंपोर्ट करोगे, ये इंपोर्ट तभी होगा जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट करते ही जब आप इसको फंक्शन के रूप में कॉल करोगे तो आपको ये सक्सेस नाम का टेक्स्ट मिल जाएगा। तो app.js में इस्तेमाल करना है। आ जाइए ज़रा, ऐसे राइट कीजिए इंपोर्ट यूज HTTP फ्रॉम, लोकेशन डिफाइन कर दीजिए जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं वहीं पे हुक्स फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर है यूज HTTP नाम का फाइल। हुक है, इसका मतलब फंक्शन के अंदर सबसे ऊपर में कॉल होगा। तो मैंने रेस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट प्रिपेयर किया और यूज HTTP वाले हुक को फंक्शन के रूप में ऐसे कॉल कर लीजिए। तो ये जो भी रिटर्न करेगा किस में आएगा, इसमें। टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आप रेस्पॉन्स को प्रिंट करके देख लो, सिंपल। सेव किया मैंने, आ गया सक्सेस। तो बेसिक कोड लिखने का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है हुक का। हुक के नाम पे फंक्शन बनता है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है, फिर कोड का जो लॉजिक होना चाहिए वो इसके बीच में होता है। लेकिन हमें HTTP रिक्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा इसके अंदर कोड लिखने का। जनरली 4 तरीके का HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो चारों के लिए अलग अलग फंक्शंस आप बनाओगे इसके अंदर। जैसे पहला फंक्शन मैंने क्रिएट किया गेट रिक्वेस्ट के नाम से, इस तरीके से बन गया फंक्शन। रिटर्न कीजिए यहाँ से गेट, टेस्टिंग करने के लिए बस मैंने रिटर्न किया। फिर इसके बाद अगला फंक्शन आप क्रिएट कर लो पोस्ट के नाम से और राइट कर दीजिए पोस्ट। फिर इसके बाद अगला फंक्शन क्रिएट कीजिए यहाँ पे पुट के नाम से और राइट कर दीजिए यहाँ पे पुट। फिर इसके बाद अगला फंक्शन क्रिएट कीजिए डिलीट के नाम से और यहाँ पे राइट कर दीजिए डिलीट। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जब भी हम यूज HTTP हुक को कॉल करें तो हमें ये चारों फंक्शंस मिले, ताकि चारों में से हम किसी का भी उपयोग दूसरे पेज में कर सके। तो ऐसा करने के लिए चारों फंक्शन को एक ही बार में यहाँ से रिटर्न कीजिएगा। तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में फंक्शन के नाम पे ही प्रॉपर्टी होगा। तो गेट रिक्वेस्ट का वैल्यू गेट रिक्वेस्ट ही बनाइए। तो अगर प्रॉपर्टी का नाम और उसका वैल्यू सेम है तो प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा से बस सेपरेट कर दीजिए ऐसे। फिर इसके बाद अगला फंक्शन क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद अगला फंक्शन क्या है, पुट रिक्वेस्ट। और फिर इसके बाद अगला फंक्शन क्या है, डिलीट रिक्वेस्ट। आगे समझ में आ जाएगा अगर अभी नहीं आ रहा है तो। चारों फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे भी यूज HTTP हुक हम कॉल करेंगे वहाँ पे ये चारों फंक्शन हमें मिल जाएगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपने यूज HTTP कॉल किया यहाँ पे आपको डीस्ट्रक्चर करके अलग अलग फंक्शन मिल जाएगा। गेट रिक्वेस्ट मिल जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट मिल जाएगा फंक्शन, फिर इसके बाद पुट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन मिल जाएगा, फिर इसके बाद डिलीट रिक्वेस्ट वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब जिस फंक्शन का इस्तेमाल करना है उसको आप कॉल कर लो। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर लिया, इसको हटाइए यहाँ से, ऐसे राइट कर दीजिए टेस्टिंग HTTP रिक्वेस्ट। अब सारे फंक्शंस को अलग अलग कॉल करके टेस्ट कीजिए। सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को ऐसे कॉल कीजिए तो गेट रिक्वेस्ट जो भी रिटर्न करेगा वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कीजिए, फिर इसके बाद पुट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कीजिए और फिर इसके बाद डिलीट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कीजिए। यहाँ देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट का स्पेलिंग गलत था, सही कर लीजिएगा। मैसेज आ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ये बताया जा रहा है इस फाइल के अंदर। आज ही यूज HTTP.js में यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट का स्पेलिंग गलत है, बस ठीक हो गया। रन कीजिए, आ गया जो उसने रिटर्न किया। अब लॉजिक लिखिए कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होगा, गेट रिक्वेस्ट कैसे होगा। तो यूज HTTP वाले हुक के अंदर आप इंपोर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करो और Axios को इंपोर्ट कर लो इस तरीके से। अब गेट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप Axios की सहायता से कोड लिखोगे तो एक्सेप्शन को हैंडल कीजिएगा, ठीक है, ट्राई और कैच ब्लॉक से, ताकि आप एरर को कैच कर सको। समझ गए। गेट रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करते वक्त हम URL भेजेंगे, यानी कि API का एंड पॉइंट भेजेंगे जो यहाँ रिसीव होगा। अब आप इसके अंदर HTTP रिक्वेस्ट का कोड लिख लो। Axios फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ अवेट लगाएंगे क्योंकि API से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, ओके। और जिस फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड है उस फंक्शन के डेफिनेशन के पहले awsync कीवर्ड जरूर देंगे। मेथड प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए गेट। URL का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो URL इसमें आएगा वो, सिंपल। आप जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा, लेकिन स्पेसिफिक तरीका से। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कीजिएगा
डेटा नाम का प्रॉपर्टी होगा, डेटा का वैल्यू बनाइएगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि जब भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे एक्सीओएस से तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर जो डेटा प्रॉपर्टी होगा उसमें रेस्पॉन्स होगा, इसलिए मैंने रेस्पॉन्स डॉट डेटा को रीड करके इसमें रख दिया। फिर एरर नाम का प्रॉपर्टी बनाइए और इसका वैल्यू सेट कर दीजिए नल। मतलब क्या हुआ, अभी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर हो तो ट्राई ब्लॉक के अंदर तो एरर प्रोड्यूस होगा नहीं, क्या प्रोड्यूस होगा, डेटा में डेटा आएगा और एरर का वैल्यू नल। कैच ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, एरर प्रोड्यूस हुआ, तो कैच ब्लॉक के अंदर से भी रिटर्न करेंगे, बस एरर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी एरर आया होगा वो। तो एक्सीओएस से अगर आपको एरर कैच करना है तो एरर ऑब्जेक्ट के अंदर से रेस्पॉन्स प्रॉपर्टी को रीड करेंगे और यहाँ पे डेटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल। तो क्या समझा आपने, सक्सेस के केस में डेटा होगा लेकिन एरर के केस में डेटा नल होगा, सक्सेस के केस में एरर नल होगा और एरर के केस में एरर में डेटा होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसकी टेस्टिंग करते हैं। app.js में आ जाइए, इसको हटाइए, ये तो ऐसे ही सीखने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। बटन में मैंने राइट कर दिया रिक्वेस्ट, ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन कीजिए, फेच डेटा नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। अब इस फेच डेटा फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। देखिए इसको एक्सप्लेन करके लिखा जा रहा है ताकि समझने में आसानी हो। इसको बहुत शॉर्ट किया जा सकता है जो भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है सबको समझ में नहीं आए। ओके, हमें गेट रिक्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसे, और इस फंक्शन में एपीआई का एंड पॉइंट भेजना है आपको। तो जेसन प्लेस होल्डर वाले एपीआई का एंड पॉइंट भेज दीजिए ज़रा, उससे आप टेस्टिंग कर पाओगे। सर्च कर लीजिएगा जेसन प्लेस होल्डर, इसकी वेबसाइट पे आ जाइएगा, ये रहा एपीआई का एंड पॉइंट जिसे आप टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ से भेजिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसे, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है आपको। यहाँ देखिए यूज एचटीटीपी के अंदर से है ना ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा और एरर प्रॉपर्टी होगा, तो यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लीजिए डेटा को और एरर प्रॉपर्टी को। रेस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा इसलिए अवेट कीवर्ड, और इस फंक्शन के पहले ऑसिंग कीवर्ड, क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर अवेट है तो फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑसिंग कीवर्ड होना कंपलसरी है। अब टेस्टिंग कीजिए, console.log में डेटा और एरर दोनों को प्रिंट कर लीजिए। तो जो डेटा में आएगा प्रिंट होगा, एरर में जो आएगा सो प्रिंट होगा। रन कीजिए, पहले आप कंसोल को ओपन कर लीजिएगा, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए डेटा आ गया और एरर का वैल्यू देखिए क्या आया, नल। अगर मैं कुछ एरर कर दूँ, जैसे ये जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है ना एपीआई के एंड पॉइंट में, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैंने राइट कर दिया गुड। सेव कर लीजिए, मैंने पेज को रिलोड किया, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एरर आ गया और देखिए डेटा का वैल्यू अभी नल है और एरर की जानकारी आपको मिल गया। तो इसको मैं अंडो कर देता हूँ। लोडर कैसे डिस्प्ले करेंगे, सिंपल तो है लोडर डिस्प्ले करना, वो आप स्टेट हैंडल करके कर पाओगे, बिना स्टेट हैंडल किए हुए आप लोडर डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, रिएक्ट के अंदर से इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। एक कांस्टेंट प्रिपेयर कीजिए, कांस्टेंट का नाम डिफाइन कर दीजिए लोडिंग और सेट लोडिंग। यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए नल। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने से पहले ये अवेट है ना, इसके ठीक पहले सेट लोडिंग का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा, और फिर जैसे ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो जाएगा, इसके बाद का लाइन तो तभी एग्जीक्यूट करने वाला है जब डेटा आ जाएगा, क्योंकि अवेट कीवर्ड है, तो आप उस केस में इसको फॉल्स कर दोगे। समझ गए। अब जहाँ भी आपको लोडर डिस्प्ले करना है आप करो। क्या लोडिंग है तो ये दिखेगा, मतलब क्या इस लोडिंग में ट्रू है तो दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट मैंने नल रख दिया है, फॉल्स ही रखिए। सेव करके रन कीजिए, यहाँ देखिए अभी कुछ नहीं दिखा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे लोडिंग आया था, रिस्पॉन्स आने के बाद लोडिंग चला गया। तो ऐसे आप लोडर को हैंडल कीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको हेडर्स का इन्फॉर्मेशन भेजना होगा, ऑथराइजेशन टोकन, बैरियर टोकन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो गेट रिक्वेस्ट करते वक्त भेजा जाता है। अगर जो एपीआई है वो प्राइवेट है तो यहाँ से भेजिएगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा और जो भी आपको भेजना है, मान लीजिए ऑथराइजेशन भेजना है, तो ऐसे प्रॉपर्टी दीजिएगा ऑथराइजेशन का, जो भी इसका वैल्यू सेट करना है वो तो डिपेंड करता है आप पे, आपके एपीआई पे किसका आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से भेजिएगा। लेकिन सिर्फ आपने भेजा गेट रिक्वेस्ट फंक्शन के अंदर, इसको प्रोसेस करने के लिए एक्सीओएस को तो देना होगा। तो यूज http.js के अंदर आइए, ये रहा गेट रिक्वेस्ट फंक्शन, यहाँ पे रिसीव कर लीजिए हेडर्स को, लेकिन इसको ऑप्शनल बनाइए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दिया नल, या नल नहीं सेट कीजिएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट कर दीजिए। तो होगा क्या, अगर आप यहाँ से ये हेडर्स नहीं भेजोगे तो यूज http.js में यहाँ पे हेडर का वैल्यू बन जाएगा एम्प्टी, और जिससे कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हेडर्स को सेट कीजिए एक्सीओएस के शब्दों में,
तो ये जो एक्सीओएस वाला फंक्शन है इसमें हेडर्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा और इसका वैल्यू यही बनाइएगा। तो हेडर्स के नाम पे ही ये है, तो आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है हेडर्स, सिर्फ आप राइट कर दो हेडर्स। तो हेडर्स में कुछ आएगा तो इसमें सेट हो जाएगा, नहीं आएगा तो इस हेडर्स का वैल्यू क्या सेट होगा, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। समझ गए? टेस्टिंग कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए डेटा आ गया। ठीक इसी पैटर्न पे पोस्ट का भी कोड होगा, इसलिए इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के कोड को कॉपी कर लीजिए और पोस्ट के फंक्शन को ऐसे रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा चेंज होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त URL आएगा और URL के बगल में डेटा आएगा। पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त डेटा भेजते हैं ना API के पास, वो डेटा यहाँ आएगा, उसके बाद आएगा हेडर्स। अब उस डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए URL के ठीक बाद, तो ऐसे आपका पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। मैं पुट का भी कोड कर देता हूँ और डिलीट का भी। तो पोस्ट वाला ही कोड आप पुट में डिफाइन कर दो ऐसे, सेम प्रोसेस। पुट में भी URL आएगा, डेटा आएगा जो भी आप पुट करना चाहते हो, API को देना चाहते हो, और हेडर्स की जानकारी यहाँ। अब डिलीट में सेम कोड कॉपी पेस्ट कीजिए, थोड़ा सा चेंजेज होगा। डिलीट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन के पास सिर्फ आएगा आपका URL और हेडर्स। ओके, डेटा हटा दीजिए, बन गया। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, डिलीट के अंदर मेथड का वैल्यू हो जाएगा डिलीट, पुट के अंदर मेथड का वैल्यू हो जाएगा पुट, और पोस्ट के अंदर मेथड का वैल्यू हो जाएगा पोस्ट। बस आपका हुक रेडी हो गया और ये रीयूजेबल हो गया। आने वाले फ्यूचर में जो भी एप्लीकेशन होगा बस उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते रहिएगा जहाँ भी इस्तेमाल करना है आपको। मैं आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ, इसी से कर लेता हूँ, इसी फंक्शन से, फेच रिक्वेस्ट वाले फंक्शन से। ऐसे डीस्ट्रक्चर कीजिएगा, अवेट की सहायता से कॉल कीजिएगा पोस्ट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को। यहाँ API का एंड पॉइंट चाहिए, तो जेसन प्लेस होल्डर वाले से इसका टेस्टिंग नहीं होगा। आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा फेक जेसन API, और ये जो है ना डमी जेसन, इससे टेस्टिंग कीजिएगा। इस वेबसाइट पे आइएगा, रीडॉक्स पे क्लिक करेंगे, किसी भी तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं आप। लॉगिन से टेस्टिंग कीजिए, लॉगिन वाले पे जाइए, देखिए समझाया गया है कि लॉगिन के लिए आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करना है और हेडर्स भी भेजना है, ये भी समझाया गया है। तो API खुद बताता है कि आपको रिक्वेस्ट कैसे करना है। तो ये रहा API का एंड पॉइंट, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर क्या बताया जा रहा है, डेटा क्या भेजना है, ये डेटा भेजना है हमें, तो ये कॉपी कर लीजिए, कॉमा से सेपरेट कीजिए, एंटर प्रेस करके नीचे अरेंज कर लीजिए। ये रहा आपका डेटा, और फिर इसके बाद हेडर्स भेजना है आपको। देखिए इसी फॉर्मेट में है ना, ये URL हो गया, ये डेटा हो गया और ये हो गया हेडर। यहाँ देखिए इस हुक के अंदर जो पोस्ट फंक्शन है उसमें पहले URL, फिर डेटा, फिर हेडर्स, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में भेज रहे हैं। तो डेटा तक हमने भेज लिया, यहाँ पे चाहिए हेडर्स। तो ये रहा हेडर्स की जानकारी, कॉपी कर लीजिए ऐसे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कंसोल कीजिए, देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट होता है कि नहीं। डेटा और एरर इन दोनों को मैंने प्रिंट किया, लेकिन यहाँ डीस्ट्रक्चर नहीं किया है मैंने उसे। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा और एरर प्रॉपर्टी को रीड किया गया और उसी को मैंने कंसोल किया। यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए, यहाँ पे पहले आ जाइएगा कंसोल के अंदर, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया, इसलिए डेटा आया। कुछ गलत कर देते हैं, देखते हैं कुछ गलत करके, जैसे मैंने पासवर्ड गलत कर दिया। रिलोड कीजिए और रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए 400, और यहाँ देखिए डेटा के अंदर इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो आप देख रहे हो ना, आप एरर वगैरह सब हैंडल कर पा रहे हो। पोस्ट का टेस्टिंग हो गया, अब पुट का टेस्टिंग कर लेते हैं। यहीं पे होगा कहीं ना कहीं अपडेट अ प्रोडक्ट। पुट रिक्वेस्ट का मतलब है आप कुछ अपडेट करना चाहते हो। तो ये रहा API का एंड पॉइंट, कॉपी कर लीजिए, यहाँ मैंने पास कर दिया। मिटाइए जरा इसे, डेटा और एरर को डीस्ट्रक्चर कर लीजिए। अवेट की सहायता से पुट रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसे, क्योंकि पुट करना है तो यही फंक्शन कॉल होगा ना। API का जो एंड पॉइंट है वो आप यहाँ पे दे दो, कॉमा से सेपरेट कीजिए। इसके बाद भेजना है हमें डेटा जो अपडेट करना चाहते हैं। तो ये रहा डेटा, कॉपी कीजिए, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भेज दिया मैंने। फिर इसके बाद भेजना है हमें हेडर, तो ये रहा हेडर कंटेंट टाइप वाला, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे भेज दीजिए। टेस्टिंग कीजिए console.log में, डेटा और एरर को प्रिंट कर लेंगे। रिलोड कीजिए और रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए डेटा सक्सेस, मतलब कि अपडेट हो गया। ठीक वैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट कीजिए, बस फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट वाला। यहाँ देख लेते हैं API का एंड पॉइंट कौन सा इस्तेमाल करना है ना, डिलीट अ प्रोडक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। बस इस एंड पॉइंट का इस्तेमाल करना है डिलीट करने के लिए।
सेम एंड पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भेजना ही नहीं है आपको। हटा दीजिए इसको। तो आपने जो हुक बनाया है वो हर केस में एलिजिबल है, हर तरह की एपीआई का आप उससे रिक्वेस्ट कर पाओगे। देखिए बस डिलीट रिक्वेस्ट ऐसे होगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, हो गया डिलीट। बहुत पावरफुल कोड लिखा है हमने आज, आपको आगे पता चलेगा जब आप बड़ी एप्लीकेशन को हैंडल करोगे। इसको रख लीजिएगा यूज HTTP को सही से, ये आपके फ्यूचर में सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो हर जगह पे Axios का कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा भी तो होता है कि Axios में गेट का कोड कैसे होगा, पोस्ट का कोड कैसे होगा, डिलीट का कोड कैसे होगा, याद ही नहीं रहता है। लेकिन ये तो आपका अपना बनाया हुआ कोड हो गया। आपको ये तो याद रहेगा ना कि यूज HTTP हुक के अंदर मैंने गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट का फंक्शन बनाया है। बस जब भी मुझे आवश्यकता होंगी इन चारों को इंपोर्ट करूँगा और अपना काम करूँगा। तो जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को इंपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको सिर्फ डिलीट रिक्वेस्ट की आवश्यकता है तो सिर्फ डिलीट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कीजिए। ऐसे वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, हमारे कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे चैनल पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।